यसुदे यसुदे। सबको जय एमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू फल लेकर आए। तो आज हम आपको एक ऐसे ही वर्शिपर के साथ मिलाएंगे, एक ऐसे ब्रदर के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े काम किए हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो पहले व्यभिचार में थे, कैसे वो गलत संगति में थे और कैसे परमेश्वर ने उनको हील किया है। तो आज वो परमेश्वर की महिमा अपने गीतों के द्वारा करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर साहिल शैमुअल जी के साथ। जय एमसी की ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। ब्रदर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई को करते हैं। मेरा नाम है वर्शिपर साहिल शैमुअल, मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं पूरे पंजाब में और हरियाणा में रहकर मैं अपनी सेवकाई को कर रहा हूं, प्रभु की महिमा को कर रहा हूं। ब्रदर जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप भी नशे में थे, व्यभिचार में थे, आपकी जो लाइफ थी वो भी टोटली पाप में थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उन घटनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि मसीह में आने से पहले जो आपकी लाइफ थी वो बताएं आप लोगों को। मैं 12 से 13 साल का था, जब 8-9 क्लास में था, तो मैं तभी से नशों में चला गया था, क्योंकि जो मेरी संगति थी, जो मेरे यार दोस्त थे, वो सभी नशे करते थे और उन्होंने स्टार्टिंग मुझे जो सिगरेट होती है उससे मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने उनके साथ, मान लो हम किसी मैरिज में जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ मैंने बियर भी पी लेनी, शराब भी पी लेनी। तो ऐसे करते करते मेरे नशे बढ़ते गए और इस बात का मेरी फैमिली को अभी तक भी नहीं पता है। तो मैंने ऐसे करते करते हर एक तरह का नशा किया है। चिट्टा वगैरह को छोड़कर मैंने सब नशे किए, बीड़ी, सिगरेट और शराब वगैरह मैंने सब कुछ पिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि नशों के साथ साथ मैं अपनी फैमिली की बात भी नहीं मानता था और मैं इतना खुल चुका था कि मैं धार्मिक स्थानों पर 12 से 13 साल की एज में मैं चला जाता था। फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, ट्रेन में चले जाना, कभी हरिद्वार चले गए, कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी अमरनाथ चले गए। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं गया हूँ अकेला 12 से 13 साल की उम्र में। नशों के साथ साथ मुझे एक शौक़ और था, मैं ढोलकी बजाता था। ढोलकी से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई धार्मिक स्थानों पे जाता था, वो आप भी जानते होगी, वहाँ छोटी छोटी ढोलकियाँ वगैरह मिलती है। मैं पता क्या करता, घर पे कटोरी होती है, उसके ऊपर लिफाफा चढ़ाकर मैं उसको तिल्ली से बजाता था। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि मैं भी कुछ सीखूंगा, बजाऊंगा। तो मुझे घर वालों ने एक ढोलकी दिलाई, तो मैं ढोलकी लेके आया। मतलब उस टाइम मेरी फैमिली भी मसीह में नहीं थी, तो हम सभी नॉन बिलीवर ही थे, तो सभी मंदिर में जाते थे। तो ऐसे करते करते मैं ढोलकी बजाना सीखा। तो मैं मंदिर में गया, वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ढोलकी बजाई। तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप यहाँ आया करो, आपको कुछ हम पैसे देंगे, ढोलकी बजाया करो। तो मैं वहाँ गया, कीर्तनों में जाना, मैंने लेडीज़ों के साथ जाना। तो ऐसे करते करते जान पहचान होती गई मेरी। मैं जागरण में भी जाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी मैंने ढोलकियाँ बजाई और उनके जो सिंगर्स होते हैं उनके पीछे मैंने गाया, कोर्स किया। तो ऐसे करते करते मेरी लाइफ बहुत गलत हो गई थी। नशों में भी मैं था और इस काम को भी मैं कर रहा था। तो मैं नशे भी करता था और ये काम भी करता था। ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं धीरे धीरे मैंने तबला भी बजाना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मैं प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे आता है, हर काम में मेरा हाथ है। तबला भी मैं बजा लेता हूँ, हारमोनियम भी मैं बजा लेता हूँ। ऐसे करते करते मैं नशों में बढ़ता गया, मेरे फ्रेंड सर्कल और बढ़ता गया, लड़ाई झगड़ों में मैं गया। ऐसे करते करते मेरी फैमिली मुझसे तंग आ गई थी, तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि इस जगह पे नहीं जाना, क्योंकि वो भी इन जगहों पर जाते थे और मैं भी जाता था। हमारे घर वाले तांत्रिकों के पास जाते थे, हर एक तरह की जगह पर वो गए। मेरे फादर जो हैं वो नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा। ड्राइवरी करते मेरे फादर, अभी भी करते हैं, पर उस टाइम भी वो ड्राइवरी करते थे। और आपको पता है कि जो ड्राइवर बंदा होता है वो नशे के बिना गाड़ी नहीं चला सकता। तो उन्होंने बहुत नशा किया है, उसकी वजह से हम भी तंग रहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा होना। तो हमारी स्टडी पर भी इस चीज़ का बहुत नुकसान था, क्योंकि फादर मेरे रात को लेट आते थे, तो मम्मी के साथ उन्होंने लड़ना, रात रात हमारी पूरी फैमिली में लड़ाई होते रहने। सुबह फिर हमने स्कूल नहीं जाना, ऐसे करके इस कारण हमारी फैमिली में बहुत सी मुश्किलें आई। तो ऐसे करते करते मैं जागरण में भी जाता था, आपको पता है कि। तो मैं जागरण में जाके मेरा क्या काम होता था मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जानते होंगे, आपने कहीं सुना होगा, जैसे कि जागरण में झांकी वगैरह होती है जो धार्मिक स्थानों पर दिखाई जाती है। तो मैंने उनका
ठिकाना जिसको बोलते हैं, उनका रूम मैंने ढूंढना कि कहाँ पे वो तैयार हो रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी कि गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। तो वो वहाँ से भगा देते थे कि चलो यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं उनको करता रहता, मैं सभी बच्चों को भगा देता था। मैं कि तुम जाओ यार, तुम्हारी वजह से मेरे को वो भगा रहे हैं ये। तो मैं उनको भगा के बच्चों को मैं वहाँ खड़ा रहता कि मुझे बस 2 मिनट अंदर आने दो, मैंने देखना है कैसे तैयार होते हैं। फिर उन्होंने गेट खोलना, मैंने उनकी मतलब पूरी खातिरदारी करनी। मैं आपको पानी ला के दूंगा, मैं आपको चाय ला के दूंगा, तो मेरे को आप भूत बना दो, मैं भी आपके साथ नाचूंगा। वो फिर क्या करते थे, मेरे मुंह पे कालिस होती है, जो कोयला होता है, वो लगा दिया। पूरे कपड़े निकाल के, वो धोती वगैरह पहना के सारे लगा दी, गले में नकली सांप डाल दिया, चल आ जाओ तू मेरे साथ। मतलब बहुत से ऐसे मैंने काम किए हैं तो जो आज मुझे सोच के भी हंसी आती है इन कामों पे। इसी दौरान मैं चलता गया, नशे मेरे बढ़ते गए और ऐसे काम मैं करता गया। तो मेरी सोच में, मेरे दिमाग में ये भी सोच आई कि मैं अब लड़कियों से ही बात करूँगा। तो मेरे जो आसपास मेरे दोस्त होते थे वो बातें करते थे लड़कियों से, तो मैं भी उनको बोलता था कि यार मेरी भी कुछ करवाओ, मैं भी बात करूँगा। तो मैंने उस टाइम मैंने फ़ोन भी लिया था, मैंने उनको बोला मेरे पास भी फ़ोन आ गया, अब तो मुझे कोई लड़की करवाओ, मैं बात करूँगा उससे, तुम भी लगे रहते हो। पार्क में जाना, घंटा घंटा 2-2 घंटे लड़कियों के पास देखते रहना, उनसे बातें करना, उनको नंबर देना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में थी। मेरी फैमिली भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, तो मैं नशों में भी बढ़ता गया। जब मैं रिश्तेदारी में जाना, शादी में जाना कहीं भी, तो मैंने ड्रिंक भी कर लेनी। तो मम्मी को मुझे लगता पता लग जाता था, पर उनको कंफर्म नहीं था, इसलिए मुझे वो बोलते नहीं थे, क्योंकि मैं इतनी की ड्रिंक करता था कि लिमिट में, कि किसी को पता ना लगे। तो ऐसे करते करते मैं इन कामों में बढ़ता गया और मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब और डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपको ढोलक बजाने का शौक था, आप अन्य जगहों पर जाकर ढोलक बजाते थे, उनके साथ आप संगति करते थे, लेकिन फिर भी आप नशों में थे, आप व्यभिचार में थे। आपकी लाइफ में मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं था जो स्पिरिचुअल तौर पर सही हो। टोटली लाइफ आपकी जो थी वो पापों में थी, आप व्यभिचार में थे। तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? कैसे आपको व्यभिचार से और नशों से आपको कैसे छुटकारा मिला? इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ब्रदर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 2010 में 2 सिस्टर्स हैं जो हमारे घर के पास उनकी चर्च थी। तो वो जो हमारे घर के पास एक फैमिली रहती थी, वो उनके पास जाते थे। तो उन फैमिली ने हमारे हालातों को देख के उन सिस्टर्स को बताया। वो एक दिन हमारे घर पे लेके आए उन्हें। तो जैसे जैसे वो आना स्टार्ट हुआ उनका, तो वो समझाते गए। हमारे घर पे संगति भी लगती थी, शाम को वो आते थे 4 से 5 बजे, 1 घंटा संगति करते थे। तो मुझे ढोलक का भी शौक़ था, मैंने आपको पीछे भी बताया। तो मेरे फैमिली ने उनको बताया कि हमारा लड़का ढोलक बजा लेता है। तो वो मुझे बुला लेते थे कि आपके लड़के को बुलाओ कि वो ढोलक बजाएगा, हम यहाँ संगति करेंगे। वो गाते थे और मैं बजाता था, पर मैं उनसे दूर भागता था। जैसे वो मुझे पता लग जाता, हाँ वो एक्टिवा पे, स्कूटी पे आ गए हैं, तो मैं वहाँ से निकल जाता था कि मैं यार ये अब मेरा टाइम ख़राब करेंगे, जितना टाइम ये ख़राब करेंगे इतना टाइम तो मैं पार्क में खेल के आ जाऊँगा। तो उनसे बस्ता बस्ता मैं चला जाता था। उनके साथ एक ब्रदर थे, तो वो मेरे पीछे पीछे पार्क में आ जाते थे। उनको पता है कि वो वहीं मिलेगा और कहीं नहीं होगा। तो वो मुझे कहते थे आ जाए यार, वहाँ पे बजाएंगे गाएंगे बढ़िया। बट मेरे को शौक़ पहले ही था इस चीज़ का, मैं कि चलो चलते हैं यार, बजा देंगे, क्या होता है बजाने में, थोड़ी देर ही बजानी है। तो ऐसे करते करते मैं बजाता गया, तो मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। तो मुझे फिर लालच पड़ गया इस चीज़ का कि चलो कुछ नहीं होता, आज आ रहे हैं, आज बुधवार आएंगे, मैं बजा दूंगा। तो ऐसे करते करते वो सिस्टर हैं जो दूसरी फैमिलियों में भी करते थे, तो वहाँ भी मैं ही जाता था। मान लो किसी फैमिली में जा रहे हैं तो 20 रुपये फैमिली वाले ने दे दिए, 20 रुपये उन सिस्टर ने दे दिए। तो मेरा मौज लग जाती थी, चलो 40 रुपये हो गए, चलो आ जाओ। फ़ोन कर दिया फ्रेंड को, आ जाओ मेरे पास 40 है, 10-10 तुम लेके आओ, आज 40 मेरे पास हैं। तो ऐसे जाना, कभी सिगरेट पी लेनी, कभी क्या कर लेना, मतलब जाना उनके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था। पर मैंने अपनी वो बुरी आदतें नहीं छोड़ी थी। मेरे फ्रेंड्स को भी पता लग गया था कि ये चर्च वालों के साथ जाता है, ढोलकी बजाता है। और मैं पक्का नहीं था चर्च के साथ ही जाना, मैं कीर्तन में भी जाना, मैंने जागरण में भी जाना। तो मुझे पता है क्या बोलते थे कि मान लो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ 15 से 20 लेडीज़ होती थी, उनके बीच में मैं अकेला ही होता था जो ढोलकी बजाता था। तो वो मुझे बोलते थे क्या तू जनानी बाज काम करता रहता है, लड़कियों के बीच में, जनानियों के बीच में बैठ के लेडीज़ संगीत तू करता रहता है। ऐसे करते मुझे वो परेशान करते थे। तो एक दिन मेरे मन में भी आया यार बात तो सही कह रहे हैं ये। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से पीछे होना स्टार्ट किया, मैं जागरण लाइन में चला गया। फिर मैं कहा चलो लेडीज़ को छोड़ते हैं, जेंट्स के साथ जाना स्टार्ट करेंगे। मुझे अभी भी शायद नाम याद है, सिरसा में एक थी बिट्टू चंचल पार्टी, उनके साथ मैंने जाना स्टार्ट किया। वहाँ भी मैंने उनके पास रिक्वेस्ट करनी कि मुझे भी माइक दिलाओ, मैं आपके पीछे पीछे गाऊँगा। तो वहाँ भी मान लो
ढोलकी बजाने के लिए प्रोफेशनल बंदे वहाँ आते थे। एक जागरण का टाइम होता है 2 से 3 बजे के बाद, वहाँ फ्री टाइम होता है, जो कथा वगैरह होती है वहाँ मैं उनको बोलता था कि आप थक गए होगे, आप रेस्ट करो, थोड़ी देर मुझे बजा लेने दो। वो कहते चलो ठीक है यार, बच्चा है, दे दो, बजा लेगा। ऐसे करते करते ये सीख जाएगा। तो मैं वहाँ बजाई, मैं सीख गया और मैं अच्छे से ढोलकी बजाने लग गया। फिर मुझे जो मेरे फ्रेंड है उनकी मम्मी भी है एक, वो भी मंदिर, मतलब उनका कह सकते हैं उनका मंदिर है, तो वो मुझे हर रोज़ फ़ोन कर देते थे। एक आधा दिन मान लो बीच में छुट्टी हो जाती थी, नहीं तो उन्होंने रोज़ जाना किसी ना किसी के घर पे और वहाँ पे अपना वो करना काम। तो मैंने उनके साथ जाना। मैंने फिर अपना वो कर लिया था, बच्चा था, मुझे इतना पता नहीं था। मैंने अपनी पेमेंट पक्की कर ली थी, मुझे लेके जाना है तो 50 रुपये लगेंगे। तो मैं कहा ऑटो का किराया तुम्हारा, 50 रुपये मेरे अलग से देने पड़ेंगे। तो उनके साथ मैं गया, मैंने बहुत टाइम, साल 1.5 साल ढोलकी बजाई है। चर्च भी जाता था कभी कभी, वो जैसे मान लो वो सिस्टर आ जाते थे तो मैं वहाँ भी चले जाना, तो उनके साथ भी मैंने अपना काम कैरी ऑन रखना। चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे किसी से क्या मतलब है, चाहे चर्च है चाहे मंदिर है। तो ऐसे करते करते सब चलता गया। धीरे धीरे फिर मैंने ये छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी उस टाइम स्टडी भी कंप्लीट होने वाली थी, 10th मेरी +2 हो गई थी। तो मुझे भी शर्म आने लगी थी कि नहीं, अब मैंने ये काम नहीं करना है। एक ब्रदर है, वो हमारे घर के पास ही रहते थे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, संदीप नाम से एक ब्रदर है। तो वो मुझे समझाते थे कि तू एक साइड ही कर ले, या तो इधर हो जा या उधर हो जा। तो मुझे भी लगता था यार ये सही कहते हैं। तो वो मतलब बहुत पुराने विश्वासी हैं, 10 से 15 साल उनको हो गए थे। तो मुझे उनकी प्रेस की दुकान है, तो मैं उनके पास जाके बैठता, घंटे 2 घंटे वो मुझे वचन बताते। मुझे भी था कि हाँ यार बात सही है, मुझे भी अपनी कोई मेज़ बनानी पड़ेगी। उधर फ़ोन करते मैं उधर चला जाता हूँ, इधर फ़ोन करते इधर चला जाता हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने फिर वो काम छोड़ ही दिए। मैंने धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया। जब मैं +2 में आ गया तो मान लो प्रॉपरली मैंने सभी को ही छोड़ दिया था। मैंने फ्रेंड्स भी छोड़े और ये मंदिर वाला काम, ढोलकी वाला काम सब छोड़ दिया। मैंने कहा अब चर्च में बजाएंगे, ठीक है, पूरी फैमिली चर्च में जा रही है तो मेरे जाने में क्या है। तो मैं कहा मैं भी अब ये चर्च में जाके काम करूँगा। तो मेरी फैमिली चर्च में जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर नशा करते थे, ड्राइवरी करते थे। तो वो ब्रदर का जिनका मैंने आपको नाम लिया है, तो वो ब्रदर ही उनको लेके आए थे। तो मेरी फैमिली ने स्टार्ट किया जाना, मेरे पापा भी वहाँ जाना स्टार्ट किया। तो थोड़ा टाइम हम गए, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद बिल्कुल सारा सिस्टम मान लो ख़त्म ही हो गया था, हम वापस बैक स्लाइड हो गए। फिर से हमने वो काम स्टार्ट किया, 5 से 7 साल हम दोबारा गए, क्योंकि मेरे दादाजी जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मैं अपने दादा दादी के पास ज़्यादा रहता था, मम्मी पापा से मेरा कम लगाव था। तो फिर वो अलग हो गए, मम्मी पापा अलग रहते थे, दादा दादी अलग रहते थे। तो इस करके दादी जी मुझे अपने गांव ले गए थे, मैं वहीं रहा। तो उसके बीच मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ निशान भी है, मेरा हाथ भी टूटा था, रॉड पड़ी थी मेरे हाथ में। तो दादी जी मेरे नॉन बिलीवर ही थे, तो मैं उनके साथ मंदिर में जाना, हर जगहों पर जाना। तो ऐसे करते करते वो ब्रदर फिर से 5-7 साल बाद मेरे पापा जी के पास आए। एक दिन मेरे पापा जा रहे थे सुसाइड करने, कहते मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ अपने बच्चों से भी। एक लड़का है मेरा, वो भी तंग करता है, जो दूसरा लड़का है वो घर पे नहीं है, वो अपने दादी के पास रहता है। तो ऐसे करते वो तंग आ गए, पूरा नशा किया हुआ था उन्होंने। तो लास्ट में वो बस कह रहे आज मैं ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया था, इसलिए कमाने वाला कोई नहीं था, मेरे पापा ही थे। तो कर्जे के कारण मेरे पापा, जिसका मैंने आपको नाम लिया ब्रदर संदीप है, उसके पास गए, कह रहे हैं अब मैं जा रहा हूँ मरने और तू पीछे फैमिली को देख लियो कैसे सिस्टम करना उनका। तो उस ब्रदर ने फिर मेरे पापा को वचन दिया, समझाया, और उसके बाद मेरे पापा ने सोचा कि हाँ सही बोल रहे। फिर मेरे पापा फर्स्ट टाइम उसके साथ 5-7 साल बाद फर्स्ट टाइम चर्च गए उनके साथ। तो पहली बार ही गए, उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रेयर की। तो मेरे पापा उस टाइम वहाँ पे वॉमिटिंग कर रहे हैं, वॉमिटिंग में पता नहीं कुछ धागे वगैरह निकले थे, क्या निकला था मुझे श्योरली याद नहीं है, बट मैंने वो टेस्ट में नहीं देखी थी। उस दिन के बाद मेरे पापा थोड़े थोड़े चेंज होना स्टार्ट किया, उन्होंने नशे को छोड़ा और अपनी काम को, ड्राइवरी को करते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी फैमिली ने प्रॉपर तरीके से चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। एवरी संडे उन्होंने चर्च जाना। मैंने क्या करना, मैंने बाइक ली थी एक, मम्मी को मैंने चर्च के बाहर छोड़ जाना और मैंने वापसी यारों दोस्तों में चले जाना। मैंने कहा 10 बजे चर्च लगेगी, 2-3 बजे ये फ्री करेंगे, इससे बढ़िया तो मैं घूमने जाता हूँ। तो मैंने कभी कभी चर्च चले जाना, जिस दिन मान लो कोई बड़ी मीटिंग है या कोई बर्थडे सेलिब्रेट होगा उस दिन मैंने चले जाना, तो अदरवाइज़ मैंने चर्च नहीं जाना। तो ऐसे बहुत टाइम चलता रहा, मैं छोड़ के आया,
फिर मैंने इधर उधर चला गया। तो एक दिन था, क्रिसमस का दिन था, तो मैं चर्च में गया। वो सिस्टर को पता था कि मैं बजा भी लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप एक सॉन्ग तैयार करके आना, तो आपने एक सॉन्ग गाना है। तो मैं गया, बहुत उन्होंने फोर्स किया, मैंने उस टाइम भी उनको मना कर दिया कि नहीं मैं सॉन्ग नहीं गाऊंगा। दिल में घबराहट थी यार, 20-25 जने बैठे, नहीं गा सकता मैंने जब उन्होंने बोला गाओ, मेरा मुंह ऐसे वाइब्रेशन कर रहा था यार, नहीं, मैं नर्वस बहुत हो गया था। फिर भी मैंने आंखें बंद करके गाया। मैंने फर्स्ट टाइम गाया था छुटकारा सॉन्ग, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। तो वो सॉन्ग मैंने गाया, 10 से 15 मिनट नर्वस होके गाया। तो वहाँ पे लोग पवित्र आत्मा से भरे, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था क्या पवित्र आत्मा होती है। चर्च में गया था 2-3 बारी, पर मुझे पता नहीं था। और उस चर्च में मैंने गाया, वो चर्च हमारे सिरसा हरियाणा में ही है, वो लोकल चर्च है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा आप गाओ, मैंने गाया, उनको अच्छा लगा। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहते आपने बहुत अच्छा गाया, आप हर संडे एक सॉन्ग तैयार करके आओ। और मुझे भी फिर उस चीज़ से दिलचस्पी हो गई थी कि यार यहाँ लड़कियाँ भी आती है और इतने लोग आते हैं, मुझे सुनेंगे, इम्प्रेस होंगे देख के, क्या पता कोई लड़की मुझे नंबर ही दे दे। तो ये चीज़ चलती रही, मैं चर्च जाता रहा प्रॉपरली, पर मैं यीशु मसीह में गया नहीं था। मान लो कि आप कह दे कि वर्शिप में करने लग गया था, पर वो बात नहीं थी मेरे अंदर। उस जगह पर मैं मान लो कि एज ए सिंगर काम कर रहा था, एज ए वर्शिपर नहीं, एज ए सिंगर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लड़की बाज के चक्कर में मैं जाता था। और फिर मैं कुछ टाइम वहाँ गया, साल 2 साल 3 साल मैं गया। उसके बाद मैंने किसी कारण से चर्च चेंज की, तो उसी जगह पे सिरसा में ही रह के मैंने एक चर्च में गया। वहाँ पे जाके मैंने उनको ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे बोला कि आप आ सकते हो। मैं वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। और रियल लाइफ जो रियल वर्शिप है, आप समझो कि मैंने वहीं से सीखी है। पहले मैं ढोलकी पे गा लेता था और जो जंबा होता है उस पे गा लेता था, मुझे सुरों का कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ जाके मुझे कीबोर्ड का ज्ञान आया, मैंने सुर के साथ गाना स्टार्ट किया। तो वहाँ मैं थोड़े टाइम रहा और मुझे ये था कि मैं इससे भी बड़े स्टेज पे जाके गाऊँ मैं, क्योंकि खामरा में पहले से ही जा रहा था। तो मैंने फिर वहाँ की कोई ब्रांच ढूंढी, कोई सेवकाई ऐसी ढूंढी कि जो ऐसी सेवकाई हो, इनके जैसी वर्शिप वहाँ होती हो, और वो वर्शिप सेम वहाँ होती थी। मैंने पहले उनकी चर्च अटेंड की, फिर मैंने उन वर्शिप में वहाँ नाम लिखवाया। तो वहाँ मैंने वर्शिप की है, कम से कम 2 से 3 साल वर्शिप किया। आज भी वो मेरे साथ बातचीत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं। फिर मैंने वहाँ से रिमूव किया और मैं खामरा गया। तो मैंने वहाँ पे अपना नाम नोट करवाया। तो जून का शायद महीना था, मुझे याद है, डेट नहीं मुझे याद। वहाँ पे शनिवार में पहुँच गया था, गया मैं ऑडिशन देने था। तो मैं शनिवार वहाँ पहुँचा, ऑडिशन में दे नहीं पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो एक लड़की मेरे पास आई, वो मुझे बोली कि आप दरियाँ बिछवा सकते हो मेरे साथ आके। तो वो भी अकेली आई थी। मैंने सोचा यार अकेली लड़की है, दरियाँ बिछा रही है। दरिया वो बिछा रहे थे, पीछे इमरजेंसी सेक्शन लगता था, पीछे लास्ट में वहाँ अंधेरा होता था। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ लेके जा रही है मुझे। उनके पीछे पीछे मैं गया, तो वहाँ उन्होंने दरिया बिछवाई मेरे से 11 साढ़े 11 बजे तक। दरी बिछाते बिछाते हमने एक दूसरे से बात की, हाय हेलो की, पूछा कहाँ आप रहते हो, उन्होंने पूछा, मैंने भी बताया, मैंने भी पूछा। तो उस टाइम टिकटॉक का ज़माना था, तो उन्होंने मुझे अपनी टिकटॉक आईडी दी। तो मेरे मन में आ गया कि यार लड़की अच्छी है, मैं भी इससे बात करूँगा, मैं इसको नंबर दे के जाऊँगा। उन्होंने नंबर तो मुझे नहीं दिया, पर अपनी टिकटॉक की आईडी दी, उन्होंने फॉलो किया। कहते आप इस पे कर सकते हो कि ये मेरी मम्मा का फ़ोन है, आप व्हाट्सएप पे नहीं बात कर सकते। कुछ दिन मैंने उससे बात की, तो टिकटॉक पे उन्होंने फिर मुझे अपना नंबर भी दे दिया। तो ऐसे करते करते मेरी बात होती रही। मैं जलंधर जब भी मैंने जाना, वीरवार संडे को जब भी जाना, उससे मिलना, बात करनी। तो ऐसे करते करते साल 1.5 साल निकल गया। फिर मेरा मतलब ध्यान उधर भी निकल गया था, मैं यानी वर्शिप टीम में नहीं जाना, भाई उससे मिलना। मैं टीम में चल गया तो मेरे पे पाबंदी लग जाएगी, फिर तो मैंने पुलपट पे ही खड़े रहना था, नीचे आना ही नहीं है। कि मान लो कोई बंदा व्यभिचार में, तो वो उस बंदे को नहीं रखते, व्यभिचार तो बिल्कुल ही नहीं उस जगह पे अलाउड ना। तो ऐसे करते करते फिर मैं उनसे बात करता गया। तो मैंने फिर बात करनी छोड़ दी उनसे, किसी बात के कारण मैंने बात करना छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद मैं चर्च में जाता रहा, मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी सुधरती गई। फिर मैंने दोबारा से सोचा कि मेरी +2 क्लियर हो चुकी थी उस टाइम पे, और मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि तू अब कोई काम देख ले, आगे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो कोई काम देख ले। फिर मैं ITI में भी लगा, वहाँ भी मेरा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने ITI भी बीच में छोड़ दी। तो ITI छोड़ने के कारण फिर मेरी फैमिली बोलती कि अब तू रहने दे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पापा इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, भी जो काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करो, नहीं करना तो उसको छोड़ दो। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो इस कारण हमारे घर में लड़ाई भी हो जाती थी मेरे कारण। मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करते थे, पर पापा मुझे बोल देते थे। इस कारण पापा मम्मी में लड़ाई रहती थी। मम्मी मुझे बोलते थे कोई काम करना तो अच्छे ढंग से कर ले, चाहे कपड़े की दुकान पे लग जा, हमें पैसे ना दे तो खुद का खर्चा खुद ही निकाल ले, वही बहुत है।
तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ तो मैं काम करूँगा नहीं, क्योंकि चर्च से थोड़ा मेरा लगाव हो गया था। तो मैं चर्च इसलिए जाता था कि मैं लड़कियों से बातें करूँगा और नई नई लड़कियों से बातें करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कितनी तादाद में, कितनी भीड़ में लड़कियाँ भी आती है, फैमिलियाँ भी आती है। तो मुझे ये था कि मैं हर संडे हर नई लड़की से बात करूँगा। यार बहुत भीड़ होती है वहाँ, किसी को क्या पता लगता है कौन सा मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि मैं 12-13 साल की एज में अकेला ही चला जाता था। तो मैं ट्रेन में अकेले जाना, अकेले आना, वहाँ पे मैंने लड़कियों को देखना। तो फिर मैंने आपको बताया कि मैंने लड़कियों से बात करनी बिल्कुल ख़त्म कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैं लड़कियों के लिए जाऊँगा और परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या योजना रखी है। जैसे जैसे मैं चर्च जाता गया, लड़कियों का व्यभिचार का अटैक मेरे से ख़त्म होता गया और मैं प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे 2-3 मंथ में मैंने अच्छे तरीके से मतलब चर्च जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और लड़कियां जो भी व्यभिचार है, नशे है, मेरी लाइफ से ख़त्म ही हो गए थे एक तरह से। एकदम ही जैसे कहते हैं ना कि एकदम ऊपर से बम आया और सब कुछ ब्लास्ट हो गया, इसी तरह मेरी लाइफ में हुआ कि एकदम से सब कुछ ख़त्म ही हो गया, मैंने छोड़ ही दिया। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अब अपना नाम दूँ यहाँ पे। तो मैंने कॉल सेंटर पे प्रेयर टावर पे कॉल की कि मैंने उनको बोला कि मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, वर्शिप टीम में आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले, मैंने उनको सब बताया कि फिर वो बोले कि आपको आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको शनिवार आना पड़ेगा। तो मैंने उनका कहा कि सिस्टर मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो मैं अभी यहीं आना चाहता हूँ, आप अगर मुझे जॉब भी देना चाहते हो तो मैं जॉब भी कर लूँगा यहाँ पे। फिर वो बोले कि आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपना रिज्यूम दे दो कॉल सेंटर में, तो आप जॉब भी कर सकते हो। मैंने रिज्यूम दिया, कुछ टाइम बाद उनकी कॉल मुझे आई, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैं प्रभु की दया से मैं जॉब भी लग गया। मैंने 2-3 साल वहाँ जॉब की है। तो मैं वर्शिप टीम में भी आया। जितने भी वहाँ पे वर्शिपर हैं, बहुत अच्छा बोलचाल मेरा उनसे हुआ, लगाव हुआ, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की अभी भी। तो उस दौरान कुछ टाइम बाद 20 या 21 में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम मीटिंग चल रही थी वीरवार की। तो उन्होंने बोला था कि जिन्होंने रहना है वो रह सकता है, जिन्होंने घर जाना है वो जा भी सकता है। तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, तो मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। मैं चलती मीटिंग छोड़ के मैं वहाँ से निकल लिया, क्योंकि वो लास्ट दिन था बसों का और ट्रेन का। मैं बठिंडा आया ट्रेन में, मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया, वो बोले हम सिरसा नहीं, हम तो नानी के पास हैं। वहाँ से मैं गंगानगर गया। तो ऐसे करते करते मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, चर्च जाना बंद हो गया था 2 से 3 महीने। फिर मैंने जो मेरी फैमिली है, रिलेटिव मामा जी के लड़के हैं, उनके साथ, वो नशा करते हैं, नॉन बिलीवर हैं, फिर मैंने वही काम स्टार्ट कर दिया। उनके साथ कभी कभी घूमने चले जाना, नशा कर लेना, गाली गलौज जो भी है मेरी लाइफ में फिर से एंटर हो गया, क्योंकि हमारी प्रेयर भी ख़त्म हो चुकी थी और चर्च जाना भी रेगुलर ख़त्म हो चुका था। तो ये चीज़ें फिर मेरी लाइफ में एंटर हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चर्च है जहाँ पे लॉकडाउन में भी वो चर्च लगती है और मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं फिर से सिरसा चला गया। और आपको मैं बताता हूँ कि मैं गंगानगर से लेके सिरसा तक 150 से 200 किलोमीटर होगा, और मैं वहाँ से पैदल चला गया। मुझे एक बार शायद लिफ्ट मिली होगी, वो भी 10 से 15 किलोमीटर की, और बाकी सफ़र मैंने पैदल किया। सुबह मैं निकला था 5 से 6 बजे और शाम को मैं पहुँचा था 7 बजे। 12 घंटे में मैं पहुँचा घर, और घर गया, घर पे कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। मैंने पड़ोसियों से पूछा, वो भी हैरान शॉक्ड थे कि तू इतनी दूर से पैदल कैसे आ गया। तो उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैं कुछ टाइम वहाँ रहा, फिर मैं उसी चर्च में वापस चला गया जो मैंने आपको बताई थी, न्यूटन दास मिनिस्ट्री में। फिर वहाँ मैंने फिर से उस चर्च को ग्रहण किया, मैं वहाँ जाना स्टार्ट किया। वर्शिपर, एज ए वर्शिपर मैं वहाँ जाता था। तो उन्होंने मेरी अच्छी सपोर्ट की, उन्होंने भी, मैं उनके साथ मिल के काम करता रहा। तो किसी वजह से फिर मैं वहाँ से निकल गया था। तो इसके बाद मैं वहाँ से निकला किसी बात के कारण। तो कुछ टाइम बाद मुझे ब्रदर सुखविंदर की कॉल आई कि तेरे लिए एक मैसेज आया है कि तेनू बुलाया गया है ब्रांच से। मैंने उनको बोला कि ब्रदर मैं इस टाइम कहीं मीटिंग पे जा रहा था। तो बोले जहाँ भी जा रहा है तुझे आना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे मैं किसी मीटिंग में जा रहा था, मेरी उनसे पहले ही डील हो गई थी। तो मैं पहुँचने ही वाला था उस जगह पर, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे जाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने जहाँ भी बस का स्टॉप आया मैं उतरा। वहाँ से मैं पहले अपने घर वापस आया। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं भी खुश था उस चीज़ के लिए कि मुझे खामरा से कॉल आई है कि तुझे बरनाला ब्रांच दे दी है, तू आ जा। तो मैं उस जगह पे गया। शनिवार रात को मैं 10 से 10:30 पहुंचा, और उसके बाद मैंने वहीं पे वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, वीरवार को भी और संडे को भी। उसी दौरान ब्रांच में वर्शिप करते करते 1.5 साल मैंने वर्शिप की है, और मेरी मैरिज भी हो गई है। तो प्रभु ने मुझे ब्रांच से ही अच्छी लड़की दी है। बहुत अच्छा प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। और कुछ गाने भी हैं जो हमने निकाले थे,
जैसे देता है बहाली मेरा यीशु यीशु, सिस्टर परी के साथ आया था मेरा गाना। तो ऐसे करते करते मेरे गाने भी आ रहे हैं, अब एक सॉन्ग और आने वाला है। तो आपको इसके दौरान आपको एक गुड न्यूज़ भी मैंने दे दी है, एक सॉन्ग और मेरा आने जा रहा है कुछ ही टाइम में। मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत ब्लेस है और मैं भी बहुत ब्लेस हूँ और प्रभु के कामों को मैं कर रहा हूँ। और जो भी मेरी लाइफ में मान लो कोई भी प्रॉब्लम्स आई है तो वो प्रॉब्लम्स मेरी ही गलती के लिए आई है, उसमें कोई चर्च का या कोई प्रभु का कोई दोष नहीं है। आज मैं प्रॉपर तरीके से प्रभु में चल रहा हूँ, कोई व्यभिचार मेरी लाइफ में नहीं है, कोई नशा मेरी लाइफ में नहीं है। नहीं तो मेरे हालात ऐसे थे कि बस पता ही नहीं था, मेरी फैमिली को भी आज तक नहीं पता है कि आज वो मान लो इस चीज़ को सुनेंगे तो क्या पता मेरी मम्मी शॉक्ड हो जाए कि यार ये चीज़ भी करता था, ये नशे भी मैंने किए, लड़कीबाजी भी मैंने की है, कि मैंने मेरी वाइफ को भी नहीं बताया आज तक। मैंने अभी भी मैं ब्रदर के पास आया था तो मैंने बैठे बैठे उनको यही मैसेज किया था कि आज आपको एक कुछ और सुनने को देखने को मिलेगा कि मैंने आपको कभी बताया भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में थी। आज मैं ब्लेस हूँ प्रभु की दया से, मेरी फैमिली भी बहुत ब्लेस है। मैं प्रभु के बड़े बड़े कामों को कर रहा हूँ और मेरी लाइफ की जो भी शर्मिंदगियाँ थी मेरी फैमिली की थी, नशे वगैरह सब कुछ ख़त्म है। आज मेरे पापा भी ब्लेस हैं, मेरी पूरी फैमिली ब्लेस है, कोई नशा नहीं है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। और मेरी फैमिली को भी प्रभु ने ब्लेस किया और मेरी वाइफ को भी प्रभु ने कुछ ही 4-5 दिनों पहले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं प्रभु को थैंक्स करता हूँ इसके लिए। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, आप कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास गए, लेकिन आप कुछ और कामों के लिए जाते थे चर्च में, आपका माइंड जो था वो व्यभिचार की तरफ लगा हुआ था। आपने प्रभु यीशु मसीह के हार्ट को समझने की पूरी तरह कभी कोशिश नहीं की, लेकिन फिर जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करने के बारे में सोचा तो आपकी लाइफ धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो गई। तो जो लोग अभी भी व्यभिचार में हैं, वो चर्च को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो लोग व्यभिचार में हैं, नशों में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्रदर, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी टेस्टिमनी, मेरी गवाही को सुना ही होगा कि मैं किन चीज़ों से निकल के आज इस स्थान पे बैठा हूँ ना, कि प्रभु ने मुझे भी ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया है। तो इसी तरह मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप भी यीशु को अपनाओ और मुक्ति को ग्रहण करो ना, क्योंकि यीशु धर्म नहीं बदलता है, ना वो जात बदलता है, ना मेरे धर्म को बदला। आज भी मेरा नाम वही है, मेरा सिर ना कान सब वही है भाई, कुछ भी नहीं बदला मेरा। जो मेरा शरीर पहले था वही आज है। तो इसी तरह आप भी चर्च में आओ, आपको हम फोर्स नहीं करते कि आप हर संडे आओ। एक संडे आके आप देख सकते हो कि क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ झूठ चल रहा है, पाखंड चल रहा है, या कि सचमुच प्रभु का काम चल रहा है। तो मेरी भी सोच यही थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, और जैसे कि आप भी सोचते होगे कि हम चर्च में जाएंगे, लड़कियों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं भी गया इसी सोच के साथ था। तो आज आपके सामने मेरी गवाही है, तो आप भी क्या पता आपकी भी ये गवाही हो, क्या पता मुझसे भी बड़ी गवाही आपकी बन जाए। तो आप चर्च जाके देखें, प्रभु आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा है। तो ब्रदर जी, जैसा कि सभी को पता चल ही गया है कि आप वर्शिप भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने गाने की कोई भी आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसकी 2 लाइनें गाकर हमें सुनाएं। ब्रदर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैं वही गाना चाहूँगा कि जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है, और उस सॉन्ग की मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। सचमुच इस सॉन्ग के, इस गीत की वजह से ही मेरा छुटकारा हुआ है। ये सॉन्ग मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने गाया था और ये सॉन्ग सुना था, और मैंने इस सॉन्ग को पता नहीं कितनी बारी सुन लिया। जितनी बार सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नया ही छुटकारा हो रहा है। आपने अपनी गवाही को बिना डरे हुए बताया है और खुलकर बताया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गवाही को खुलकर नहीं बता पाते, लेकिन आपने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपनी गवाही को प्रॉपर तरीके से बताया है। पूरी गवाही इशू की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की ब्रदर। जय एमसी की ब्रदर। तो अभी आपने ब्रदर साहिल जी की गवाही को सुना है। मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद आपका विश्वास भी है जो वो प्रभु पर बढ़ गया होगा। ये भाई ने जैसे बताया है कि इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, ये अपने फ़ायदे के लिए चर्च में जाते थे ताकि ये व्यभिचार वहाँ जाकर कर सके, लेकिन जब इन्होंने अपना मन बनाया कि ये आज से रूह और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे तो इनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। जिन्होंने इस गवाही को यहाँ तक सुना है, अगर आप भी अपना मन बना लें कि मैं रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दूंगा और आराधना करूंगा, तो परमेश्वर आपके भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। सबको जय मसीह की।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे